सिंध के जे पी जी जागीर नाहे। शेर सिंध शहीद बशीर खान कुरैशी। मुसन्निफ मुलाई सलेमान हालो। बशीर खान कुरैशी सिंध की कौमी तहरीक का एक नया रास्ता थे। ये शख्सियत जब बस्तियों और देहातों में पहुंचती थी तो लोग इन्हें बार बार मोहब्बत से देखते थे और कई बुजुर्ग इन्हें अजीम भी कहते थे। इस शख्सियत ने बहुत कम वक्त में लोगों के दिलों में अपना घर बना लिया। ये एक ऐसी तहरीक थी जो इस सतह तक ना साइन GM सैयद पैदा कर सके, ना जुल्फ़िकार अली भट्टो, ना बेनज़ीर भट्टो, ना अब्दुल वाहिद आरिसर, ना रसूल बख्श पलेजो। सच यह है कि वो सबसे आगे निकल गए। अपनी शख्सियत में ये निहायत सादा, खामोश तबा और आजुज़ी पसंद थे। इनसे मिलने का अंदाज सादा और सबसे मुनफरिद था। छोटा हो या बड़ा, जब भी कोई बशीर खान से आकर गले लगता था तो शहीद बशीर खान उसे गले लगाकर चूमते और हमेशा के लिए अपना बना लेते थे। इस लिहाज से सिंध की कौमी तहरीक की जिन शख्सियात ने शानदार और तारीख साज किरदार अदा किया है, उनमें शहीद बशीर खान कुरैशी का शुमार बहुत बुलंद और नुमाया है। उन्होंने अपनी जद्दोजहद और किरदार की जो मजबूत बुनियादें कायम की, वो हमेशा मुनफरिद अंदाज में नजर आएंगी। ये शख्सियत जिसे तारीख बड़े एहतराम से याद करेगी, वो सिर्फ कद में ही नहीं बल्कि किरदार में भी बुलंद थे। हर मोड़ पर सुरखरू और हर हाल में सरबुलंद रहे। इस शख्सियत पर सिंध इसी तरह फख्र करता रहेगा जैसे फ़लस्तीन अपने अजीम मुजाहिद अबू जहाद पर और गिनी बसाओ अपने अजीम रहनुमा अमीलकार कैबराल पर फख्र करता है। बशीर खान कुरैशी लाड़काना के शहर रतुदेरो का एक सादा नौजवान था, जिससे सिंध के नौजवान इस तरह मोहब्बत करते थे जैसे चकोर चांद से मोहब्बत करता है। इसके एक हुक्म पर नौजवान अपनी कुलाइयाँ, मोहब्बतें और दुनियावी खुशियाँ छोड़कर इसके सामने आ खड़े होते थे। जब महबूबा से मोहब्बत करने वाले नौजवान इसके सामने आते थे तो बशीर खान कुरैशी इनके हाथों की हथेलियों पर बोसा देकर कारकुनों को माँ की गोद जैसा प्यार देते थे और वो नौजवान दुनिया की सारी मोहब्बतें भूल जाते थे। रतुदेरो का ये नौजवान आगे चलकर पूरे सिंध के दिलों में धड़कने लगा। इस नौजवान को पूरा सिंध बशीर खान कुरैशी के नाम से जानता है। 10 अगस्त 1959 को मोटनपुर मोहल्ला रतुदेरो, ज़िला लाड़काना में गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी के घर और वालिदा गुलाम सुहरा के बतन से पैदा होने वाले बशीर अहमद कुरैशी ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दिन रतुदेरो की गलियों, रास्तों और मैदानों में खेलते हुए गुजारे। उन्होंने मैट्रिक तक तालीम अपने आबाई शहर रतुदेरो से हासिल की, इंटर शिकारपुर कॉलेज से किया और जब जवानी में दाखिल हुए तो 1976 में तालीम हासिल करने के लिए टंडो जाम ज़रई यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। जब वो ज़रई यूनिवर्सिटी आए तो उन्हें ये ख्याल भी ना था कि वो आगे चलकर सिंध की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर जेल की सख्तियां बर्दाश्त करेंगे और पूरे सिंध के महबूब बन जाएंगे। लेकिन ज़रई यूनिवर्सिटी के माहौल ने उन्हें ऐसी राह पर डाल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। इस वक्त ज़रई यूनिवर्सिटी सिंधु देश का एक मोर्चा थी। इस दौर में उन्होंने तलबा सियासत में हिस्सा लिया और GA सिंध स्टूडेंट फेडरेशन से अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। ये बहादुर और निडर इंसान 1980 में जिसाफ ज़रई यूनिवर्सिटी का ज़िले सदर मुंतखब हुआ और सिर्फ 2 साल बाद मरकज़ी नायब सदर बना। 1986 में उन्हें जिसाफ का मरकज़ी सदर मुंतखब किया गया। उन्होंने तलबा के मसाइल के हल के लिए भरपूर जद्दोजहद की और इंतज़ामिया से टक्कर ली, जिसके बायस उन्हें 2 बार रेस्टिगेट किया गया। सख्तियों के बावजूद ये शख्स आगे बढ़ता रहा। 1978 में पहली बार बशीर खान कुरैशी को टंडो जाम से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और टोरी फाटक के सान्हे तक जेल में रहे।
इसके बाद गिरफ्तारियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। जब वो साईं जीएम सैयद से मिलने सिंध पहुंचे और आजिज़ी से उनसे मुलाकात की तो जीएम सैयद की मोहब्बत ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। तोड़ी फाटक का वाक़या 17 अक्टूबर 1984 उनकी ज़िंदगी में एक अहम मोड़ साबित हुआ। जेल से निकलने के बाद वो मज़ीद मुतहर्रिक हो गए और ज़िया मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ भरपूर जद्दोजहद की। 15 जनवरी 1985 को दोबारा गिरफ्तार किए गए और मुख्तलिफ जेलों में रखा गया, जहां उन्हें सख्त अज़ियतें दी गई और हैदराबाद सेंट्रल जेल में बंद रखा गया। इसी दौरान फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाकर उन्हें 1 साल कैद और 10 कोड़ों की सज़ा दी गई। उन पर शदीद तशद्दुद किया गया, जंजीरें पहनाई गईं, बिजली के झटके दिए गए, मगर उन्होंने बहादुरी का मुजाहिरा किया। 1981 में उन्हें 18 माह की सज़ा देकर लॉन्गी जेल भेजा गया। रिहाई के बाद दोबारा सरगर्म हो गए और गुल मोहम्मद जखरानी के साथ मिलकर जीएस सिंध तहरीक को मजबूत किया। हुकूमत इनकी सरगर्मियों पर मुसलसल नज़र रखती थी और 2 जनवरी 1994 को उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। जब वो जेल में थे तो 25 अप्रैल 1995 को साईं जीएम सैयद का इंतकाल हो गया। 1998 में वो जेसिकम के चेयरमैन बने और मुसलसल उस अहदे पर रहे। 1999 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया और 11 माह जेल में रखा गया। 2000 में कराची में धरने के दौरान भी गिरफ्तार हुए। उन्होंने कालाबाग डैम, थल कैनाल, एनएससी अवार्ड, वसाइल की लूटमार, जबरी गुमशुदगियों और दीगर मसाइल के खिलाफ तारीखी धरने दिए। इन पर कई हमले हुए, साथी शहीद हुए, मगर वो डटे रहे। उन्होंने सिंध भर में मार्च किए जिनमें लाखों अफराद शरीक हुए। 2007 में सखर से कराची तक 700 किलोमीटर पैदल मार्च किया, जहां लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और फूल निछावर किए। उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल जेल में गुजारे। 23 मार्च 2012 को उन्होंने आखिरी मार्च सिंध चाहती है आज़ादी किया, जिसमें लाखों अफराद शरीक हुए। अपनी आखिरी तकरीर में उन्होंने जदोजहद जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। 7 अप्रैल 2012 को उनका इंतकाल हो गया। वो सकरंद में एक कारकुन के घर मौजूद थे, जहां अचानक तबीयत खराब हुई और वो दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात की खबर फैलते ही पूरा सिंध सोग में डूब गया। इसी रात सिंध भर से काफिले रतोदेरो रवाना हुए। लाखों अफराद आखिरी दीदार के लिए पहुंचे। हर आंख अश्कबार थी, हर तरफ आहों और सस्कियों की आवाज़ें गूंज रही थीं और हर ज़बान पर एक ही जुमला था, आज सिर्फ एक बशीर खान कुरैशी नहीं दफन हुआ, आज सिंध दफन हो रहा है।